जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के सदुपदेश। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी सत्संग किसे कहते हैं? पूज्य बाबा कहते हैं, सत्पुरुष या सत अर्थात परमात्मा के संग को सत्संग कहते हैं। सत परमात्मा का संग होने के लिए हमें उसका संग करने की आवश्यकता है कि जो परमात्मा के मार्ग में तत्परायण है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या जो उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसे सिद्ध या साधकों के संग को सत्संग कहते हैं। बाबा सत्संग क्यों करना चाहिए? बाबा कहते हैं, सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाई पड़ता है। जिस मार्ग से सत्पुरुष गए हैं उनका संग किए बिना वह भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। जो भगवान के पास गए हैं अथवा उनके पास रह रहे हैं वे ही मार्ग बता सकते हैं। सत्संग तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को भी करना चाहिए जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधक को तो भगवत प्राप्ति का मार्ग देखने के लिए और भगवान का स्वरूप जानने के लिए सत्संग करना चाहिए तथा सिद्ध पुरुषों को सत्संग में अपने प्यारे का चिंतन होता है, इसलिए सत्संग करना उचित है। बाबा सत्संग करने से क्या लाभ है? बाबा कहते हैं, सत्संग करने से भगवान में हमारी आसक्ति दिनों दिन बढ़ती है। जिस वस्तु का निरंतर चिंतन होगा उसमें आसक्ति बढ़ेगी ही, इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। बाबा सत्संग न करने से क्या हानि है? बाबा कहते हैं, भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष सत्संग किए बिना दूर नहीं हो सकते। सत्संग में इन्हीं के नाश करने की बातें होती हैं, इसलिए सत्संग में जाने से अवगुण छोड़ने की इच्छा होती है और फिर प्रयत्न करने पर अवगुण छूटते हैं। बिना सत्संग किए प्रायः बहुत भजन करने वालों के भी दोष नहीं छूटते, और जो सत्संग करेगा वह भजन अवश्य करेगा। जो सत्संग करेगा उसके पाप न छूटें, यह असंभव है। सत्संग में एक बिजली है, उस वायुमंडल में बैठ जाने मात्र से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल ही पवित्र है। इसलिए सत्संग की निंदा करने वाले भी वहाँ जाने लगने पर पवित्र हो जाते हैं और धीरे धीरे वे भी भगवत परायण होने लगते हैं। सत्संग की महिमा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सत्संग से महापुरुषों में प्रीति होगी। सत्संग से महापुरुषों में प्रीति होगी। कुछ भी न करके यदि सत्संग में जाकर केवल बैठ ही जाएं तो भी लाभ होता ही है, सत्संग पुरुषार्थ से मिलता है या भाग्य से? बाबा कहते हैं, भक्तों का यही सिद्धांत है कि सत्संग भगवत कृपा से मिलता है। पुरुषार्थवादी कहते हैं कि वह पुरुषार्थ से मिलता है, किंतु मेरे विचार से तो इनमें भगवत कृपा ही प्रधान है। सत्संग मिलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? बाबा कहते हैं, प्रभु से या भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त और भगवान तो एक ही हैं। बाबा सत्संग में प्रीति कैसे बढ़े? प्रतिदिन सत्संग करने से सत्संग में प्रीति बढ़ती है। एक दिन सत्संग में गए और 4 दिन नहीं गए, इससे प्रीति नहीं बढ़ती। बाबा सत्संग करने पर भी लोग सत्संग के परायण क्यों नहीं होते? बाबा कहते हैं, वे नियम पूर्वक नित्य प्रति निरंतर सत्संग नहीं करते। जो वैसा करते हैं वे परायण हो जाते हैं। आइए अब एक भक्त चरित्र सुनते हैं। भक्त कूबा कुम्हार जी का। भाई जी कहते हैं, भक्त के हृदय से भगवान की मोहिनी मूर्ति कभी दूर नहीं होती। वह अपने आप को भुलाकर भगवान के प्रेम में मतवाला रहता है। जाति पाति, कुल, धर्म, लोक परलोक सबको भक्त अपने भगवान पर न्योछावर कर देता है। वह सोते जागते उठते बैठते सदा सर्वदा अपने परम प्रियतम भगवान का ही नाम गुणगान किया करता है। ऐसा भक्त
जगत को पावन करता है। भव सागर में गोते खाते हुए अनेक प्राणियों को पार कर देता है। वह स्वयं तरता है और लोगों को तारता है। ऐसे ही एक तन्मय भक्त की कथा सुनाकर आज लेखनी को पवित्र करना है। राजपुताने के किसी गांव में कुबा नामक एक भक्त हो गए हैं। कुबा जी जाति के कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना आपका पुश्तैनी पेशा था। परिवार में आपके पूरी नामनी धर्मशिला पत्नी थी। महीने भर में मिट्टी के सिर्फ 30 बर्तन बनाकर उसी पर स्त्री पुरुष अपना जीवन निर्वाह करते थे। बाकी सारा समय भगवान के गुणगान और नाम स्मरण में लगाते। सत्य बोलना इनके जीवन का व्रत था। क्षमा और शांति तो मानो इनके अंदर मूर्तिमान होकर विराजती थी। हर्ष, शोक, लोभ और उद्वेग को इनके हृदय में कभी स्थान नहीं मिलता। ये सदैव ही परम आनंद में मग्न हुए भगवान का निष्काम भजन करते और घर पर आए हुए अतिथियों की भगवत भाव से सेवा किया करते थे। उनके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि सुख दुख आदि भोग कर्मों के फल और माया रचित हैं। इनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसी से ये सदा समभाव से आनंद में रहते थे। कुबा जी का जीवन बड़ा ही पवित्र था। थोड़े से मिट्टी के बर्तनों से मिलने वाले पैसों पर ही उन्हें अतिथि सेवा और अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता था। इससे उनके घर अन्न और वस्त्र की प्रायः कमी ही रहा करती थी, परंतु उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वे सदा संतुष्ट रहते थे। उनका अन्न इतना पवित्र था कि उसे एक बार खा लेने वाला भी भक्त बन जाए। भक्त वत्सल भगवान भक्तवर कुबा जी के द्वारा अपनी भक्ति का प्रचार कराना चाहते थे। इससे आपने एक लीला की। 200 साधुओं का एक दल भजन कीर्तन करता हुआ कुबा जी के गांव में पहुंचा। साधुओं ने गांव के लोगों से कहा, भाइयों, साधुओं की मंडली भूखी है। कोई उदार सज्जन हम लोगों को भोजन का सामान दे दे तो बड़ा उपकार होगा। साधुओं ने गांव के लोगों से कहा कि भाइयों, साधुओं की मंडली भूखी है। कोई उदार सज्जन हम लोगों को भोजन का सामान दे दे तो बड़ा उपकार हो। गांव में सेठ साहूकार बहुत थे, परंतु लोगों ने साधुओं को कुबा का नाम बतला दिया। धन का सदुपयोग किसी बिरले मनुष्य के हाथों से ही होता है। नहीं तो तीनों में से एक गति होती है। या तो मनुष्य धन को भोगों में लुटाकर पाप एकत्रित करता है, या जीवन भर सांप की तरह उसकी रक्षा कर अंत में हाथ पसारे चला जाता है, अथवा बीच में किसी कारणवश धन नष्ट हो जाता है। घर आए साधु अतिथियों का सत्कार करना बड़े पुण्य का फल है। साधु मंडली कुबा जी के घर पहुंची और वहां जाकर उसने सीताराम की ध्वनि की। भगवान के प्यारे नाम की गगन व्यापिनी ध्वनि को सुनकर कुबा जी का शरीर पुलकित हो गया। वे दौड़कर बाहर आए। साधु मंडली को देखकर उनका हृदय आनंद के आवेश में द्रवित हो गया। उन्होंने सबको साष्टांग दंडवत कर कहा, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप महानुभावों के दर्शन हुए। कृपा करके कुछ सेवा फरमाइए। साधुओं के प्रधान ने कहा, साधु बड़े भूखे हैं, इनके लिए जल्दी सामान का प्रबंध होना चाहिए। कुबा जी ने बड़े आनंद से आज्ञा को सिर चढ़ाया, परंतु घर में तो एक छटाक भी अन्न नहीं था। 200 आदमियों को कहाँ से खिलाएं? कुबा जी ने मन ही मन भगवान को याद किया। तदनंतर वे एक महाजन के यहाँ जाकर कहने लगे कि सेठ साहब, मेरे घर 200 महात्मा अतिथि आए हैं, उन्हें खाने का सामान दीजिए। सामान की कीमत मैं आप चाहेंगे वैसे ही अदा कर दूंगा। महाजन कुबा जी की निर्धनता के साथ ही उनकी सत्यवादिता और टेक से पूरा परिचित था। महाजन ने कहा, भाई मुझे एक कुआं खुदवाना है। तू अपने हाथों सारा कुआं खोद देने का वादा करे तो मैं साधुओं के लिए अभी पूरा सीधा सामान दे दूंगा। भक्त कुबा जी ने महाजन की शर्त स्वीकार कर ली। महाजन ने चावल, दाल, आटा, घी आदि सामान दिलवा दिया। कुबा जी ने खुशी के साथ सामान लाकर साधुओं को दे दिया। साधु वेशधारी भगवान कुबा को अचल भक्ति का आशीर्वाद देकर मंडली सहित चले गए।
साधुओं के जाते ही बात के पक्के कुबाजी अपनी पतिव्रता स्त्री समेत सेठ के यहाँ आकर कुआं खोदने के काम में लग गए। कुबा कुआं खोदते जाते और उनकी स्त्री मिट्टी फेंकती जाती थी। हरि नाम की ध्वनि निरंतर दोनों करते रहते। बहुत दिनों तक इसी प्रकार खोदने पर अंत में एक दिन कुएं में जल निकल आया। जल बहुत ही मीठा था, परंतु नीचे बालू बहुत ज़्यादा होने के कारण ऊपर की जमीन को कोई सहारा नहीं मिला। इससे एक दिन जब कुबाजी नीचे उतरकर कुछ काम कर रहे थे, अचानक ऊपर की सारी मिट्टी धंसकर उन पर गिर पड़ी। उनकी पत्नी तो दूर चली गई थी, परंतु कुबाजी मिट्टी के नीचे दब गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हो हल्ला सुनकर गांव के लोगों के साथ महाजन भी वहां आ पहुंचा। कुबाजी को मिट्टी के ढेर के नीचे दबा जानकर सभी को बड़ा दुख हुआ। मिट्टी निकालना एक दिन का काम नहीं था। तब तक श्वास रुककर कुबा मर जाएंगे, इस बात कर सोचकर लोगों ने पुरी को समझाना बुझाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, देखो उपाय करते हैं। मिट्टी निकलने तक बच गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो क्या उपाय है। तुम घर जाकर भगवान का भजन करो। यही होना था। भावी ऐसी ही थी। कुछ सुहृदय लोगों ने आश्वासन देते हुए खाने पीने का सामान पहुंचा देने का भी वचन दिया, परंतु सती स्त्री का दुख इन बातों से कैसे मिटता। इतने में भीड़ में से एक ने कहा कि वह तो बड़ा भक्त था, उस पर ईश्वर का इतना कोप क्यों हुआ। दूसरे ने कहा यह तो होना ही था, उसके प्रारब्ध का फल था, परंतु भगवान को अपने भक्त की रक्षा तो जरूर करनी चाहिए थी। तीसरे ने कहा कि धर्म धर्म चिल्लाने वाले मूर्खों की यही दुर्गति हुआ करती है। इस पर उन मुफ्तखोरों को खिलाने की धुन न सवार होती तो आज इसकी ऐसी दशा क्यों होती। चौथे ने कहा, रखा क्या है भगवान की भक्ति में। इस तरह लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार मनमानी चर्चा कर रहे थे। अंत में कुबे की पत्नी पुरी को समझा बुझाकर लोग अपने साथ ले जाकर उसके घर पहुंचा आए। पुरी के दुख का दूसरों को कैसे अनुभव होता। वह बेचारी घर पहुंचकर आंसुओं की धारा से शरीर को भिगोने लगी। गांव के लोग इस दुर्घटना को भूल गए। ममता के बिना कौन किसको याद रखता है। दिन जाते देर नहीं लगती। 1 साल बीत गया। बरसात में पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी से कुएं का गड्ढा भी भर गया। उधर से कुछ यात्री जा रहे थे। रात हो जाने से उन लोगों ने वहीं डेरा डाला। रात को उन्हें अचानक जमीन के अंदर से करताल, मृदंग, वीणा के साथ हरि कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वे आश्चर्य में डूब गए। रात भर वे उसी प्रकार ध्वनि सुनते रहे। उस ध्वनि का इतना प्रभाव पड़ा कि उन लोगों ने भी मस्त होकर कीर्तन करते रात बिताई। सवेरा होते ही उन्होंने रात की घटना गांव वालों को सुनाई। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब लोगों ने जमीन पर कान टेक कर सुना तो उन्हें भी कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। अब तो उनके अचरज का पार नहीं रहा। बातों ही बातों में आग की तरह चारों तरफ यह खबर फैल गई। आसपास के गांवों तक के हजारों स्त्री पुरुष वृद्ध बालक भजन की ध्वनि सुनने को वहां इकट्ठे हो गए। राजा के कान तक वह बात पहुंची। वह भी अपने मंत्रियों सहित वहां आया। भजन की ध्वनि सुनकर उसने गांव वालों से सारा इतिहास जानकर सैकड़ों आदमियों को धीरे धीरे मिट्टी निकालने में लगा दिया। कुछ ही घंटों में मिट्टी निकल गई। कुआं साफ हो गया। भीतर का दृश्य अद्भुत था। सौभाग्यशाली राजा सहित सभी लोग उस मनोहर दृश्य को देखकर चकित हो गए। लोगों ने देखा, एक ओर निर्मल जल की धारा बह रही है। भगवान श्री हरि, जिनका नील कमल के समान सुंदर वर्ण है, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। पीतांबर की शोभा अनुपम है। मधुर मुस्कुराते हुए आसन पर विराजमान है। भक्तवर कुबाजी उनके सामने आनंद में मतवाले होकर गुणगान करते हुए नाच रहे हैं। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही है। तन की कुछ भी सुधि नहीं है। दिव्य बाजे बज रहे हैं, जिनकी मधुर ध्वनि से सारा आकाश गूंज रहा है।
यह दिव्य दृश्य देखकर सबके अंतःकरण में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की बाढ़ आ गई। धर्म और भगवान के निंदक भी प्रेम के प्रवाह में बह गए। राजा ने हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान की मूर्ति अचानक अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने कुबा जी को बाहर निकलवाकर लोगों से कहा कि देखो, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, सब लोग इनके चरणों में प्रणाम करो। सब ने कुबा की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई। कुबा जी घर आए। पत्नी ने भक्त पति को पाकर परमानंद लाभ किया। थोड़े ही काल में कुबा जी की कीर्ति सौरभ सब तरफ फैल गई। दूर दूर के लोग उनके दर्शन और उपदेश से लाभ उठाने लगे। राजा तो प्रतिदिन नियम से उनके दर्शन को आता था। कहते हैं कि कुबा जी की भक्ति के प्रताप से एक बार अकाल के समय लोगों को प्रचुर अन्न मिला था और भी अनेक बातें उनके जीवन में हुई। अनेकों स्त्री पुरुष उनके संग को पाकर भवसागर से तर गए। बोलो भक्त और भगवान की जय।